घर से हंसते खेलते बच्चे निकले, कभी वापस न लौटे। लाहौर में ट्यूशन पढ़ते बच्चों पर कयामत टूट पड़ी। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाम बहक, खातून टीचर समेत 6 बच्चे जख्मी टीचर की हालत तसल्ली बख्श करार। अफसोसनाक वाकया काहना की बस्ती ईदगाह में पेश आया। रेस्क्यू काम के मुताबिक कमरे की छत टीआर गार्डर की बनी थी, नीचे पड़े बच्चे अचानक आग गिरी। जाम बहक होने वाले बच्चों की उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है। इलाका वकीलों के मुताबिक ट्यूशन सेंटर में रोजाना 35 के करीब बच्चे पढ़ने आते थे। इमदादी कारकुनों ने मशीनरी की बजाय हाथों से मट्टी हटाई। जाम बहक और जख्मियों को जनरल अस्पताल लाया गया। मामूली जख्मियों को THQ काहना मुंतकिल किया गया। 11 साल मुर्तजा चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल। वालिदैन पर बच्चों की मौत की खबर कहर बनकर टूटी। वालिदैन गम से निढाल, बहन भाइयों पर सख्ता तारी। बच्चों की लाशें पहुंचने पर इलाके में हर आंख अश्कबार। एक ही घर के 3 बच्चे भी जाम बहक होने वालों में शामिल हैं। शाहिदी ने क़यामत का इस मंजर की रुदात सुना दी। बताया छत गिरने के बाद हर तरफ चीखों पुकारती। सब अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाने पर लग गए। मलबे तले दबे बच्चों को निकालने की पूरी कोशिश की। रेस्क्यू एहलकार भी घंटों इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रहे। छत गिरने की कॉल 4:43 पर मौसूल हुई। मलबे से 3 साल खातून समेत 19 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 1 घंटे में मुकम्मल कर लिया गया। जाम बहक होने वाले बच्चों में 8 साल अब्दुल्ला सलमान, 9 साल अरूज शामिल, 8 साल महनूर फवाद, 11 साल ईमान फातिमा और 12 साल खदीजा भी मरने वाले बच्चों में शामिल। 4 साल इर्तजा, 6 साल रमशा और 7 साल दुआ भी जाम बहक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना वाक़े पर इज़हार अफसोस। जाम बहक बच्चों की वजह से हमदर्दी का इज़हार। वज़ीर आला मरियम नवाज का सख्त नोटिस। कहा कहना वाक़े पर तकलीफ का इज़हार करने के लिए अल्फाज नहीं। 14 कीमती जानों का ज़िया नाकाबिले तलाफ़ी साल है। जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की हिदायत। ज़ख्मी को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है घर में ट्यूशन सेंटर बना हुआ था, घर की छत खस्ता हाल थी। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के बाद पंजाब हुकूमत मुतहरिक। सूबाई वज़रा इमरान नज़ीर और सलमान रफी काहना अस्पताल पहुंचे। जख्मियों की इयादत, वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान ने कहा अस्पताल लाने से पहले ही 14 बच्चे जाम बहक हो चुके थे। निशानदही के बावजूद लोग खस्ता हाल इमारतें खाली नहीं करते। सलमान रफीक बोले गफलत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना अस्पताल पहुंच गए। जख्मियों की इयादत की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का जाए हादसा और अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अजाफी वजन पड़ने से गार्डर टूटा, मलबा बच्चों पर जा गिरा। मकान मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून टीचर का बच्चा भी जख्मी है। पानी पाकिस्तान के लिए कोई नजरियाती या कानूनी बहस नहीं है। 25 करोड़ शहरियों की जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। दरियाओं और पानी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी सलामती का मामला है। भारत जंग के बीच न बोए। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने साग का वासी और 2 टोक पैगाम से इंताज़ मुआहदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब में खबरदार किया। किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे को सबूताज करना बहुत भारी पड़ सकता है। बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफवर्जी के नताइज सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है सिंतास मुआहदे की पासदारी के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जायज़ और कानूनी इक़दाम उठाएगा। सेमिनार से खिताब में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खान ने कहा भारत आज आलमी कानून शिकन बन चुका। कोई मुल्क इस तरह खुलेआम पूरी तहज़ीब को मिटाने के अज़ाइम का इज़हार कर सकता है। पाकिस्तान के अवाम का दरियाए सिंध के पानी पर पूरा हक है। पाकिस्तान हर सूरत सिंतास मुआहदे के तक़द्दुस को तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अज़हर ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा सिंतास मुआहदा पाकिस्तान के लिए पानी नहीं जिंदगी का मसला है। वफ़ाक़ी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा किसी एक मुल्क को इलाक़ाई और आलमी अमन को यकमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ुर्रम दस्तगीर बोले पानी रोककर बड़ी आबादी को ग़ज़ाई किल्लत से 2 चार करना आलमी जुर्म है। चीन की सिंतास मुआहदे में शमूलियत की तजवीज़। नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा चीन और पाकिस्तान मिलकर सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद करा सकते हैं। पानी की फराहमी रोकने की धमकी देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। भारत से कहूंगा दूसरों के साथ वो ना करो जो तुम नहीं चाहते दूसरे तुम्हारे साथ करें। रूसी भारतीय मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कहा भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। आलमी अमूर की मुसन्निफ़ा ने कहा वियना कन्वेंशन के मुताबिक मुआहिदों पर नेक नियति के साथ अमल किया जाना चाहिए।